ख्वाहिश है कुछ कर गुजरने की तो मंजिल आसान है, कदम रखते ही सारा मैदान अपना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त नीलम मित्तल इस ट्रॉयका शो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने शो को व्यापार जगत की ओर लेकर चलेंगे और एक ऐसी हस्ती से आपका परिचय करवाना चाहेंगे जिनका जयपुर के व्यापार जगत में बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। इस शो की शुरुआत करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी ट्रॉयका शो की टीम से डॉक्टर दिव्यरूप रॉय, जो कि पेशे से एक ऑर्थोडोंटिस्ट है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। एंड आवर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर मोनू जैन। Namaste, hello everyone. And we bring to you the Troika Show. आज हमारे साथ वो हस्ती हैं जिन्होंने फोर्टी यानी फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों की ओर मोड़ दिया है। इन्होंने व्यापार जगत के साथ साथ समाज सेवा में भी बहुत योगदान दिया है। ये वो हैं जो 2013 से फोर्टी के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और अग्रवाल समाज में भी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। ये अग्रवाल शिक्षा समिति के भी प्रेसिडेंट पद पर कार्यरत हैं। He is also the member of Advisory Board in Airport Authority and General Secretary of Federation of All India Automobile Spare Parts Dealers Association, and the list goes on. So I present to you the man who is the face of 40 Rajasthan and the director of Ganganagar Motors Limited, a very renowned automobile company of Rajasthan, Mr. Suresh Agarwal. Thank you for being a part of the show, sir. तो शो की शुरुआत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस नीलम मित्तल को, जो कि 40 वुमेन्स विंग की वाइस प्रेसिडेंट भी है। नमस्कार सुरेश सर। सर, आप एक व्यापारी हैं और आपका रुझान समाज सेवा की तरफ भी है, तो आप इन दोनों में कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस करने के लिए मेरा क्या है कि बहुत छोटी उम्र में, मैं जब 16-17 साल की उम्र में था तब मैं बिजनेस में आ गया था और 18 साल की उम्र में मैं समाज सेवा में भी आ गया था। और उसके साथ साथ ही मैंने पढ़ाई की, बिजनेस, समाज सेवा और इसके साथ तो एक सेटअप बनता अपने आप चला गया कि जहाँ जरूरत होती है वहाँ टाइम भी अपने आप मिलता है, जहाँ आपकी लगन होती है वहाँ अपने आप टाइम निकाल लेते हैं। तो इसी हिसाब से शुरू से जब इंटरेस्ट था तो वो फील्ड भी अपने आप डेवलप होती चली गई और दोनों जगह कहीं ना कहीं बैलेंस बना के टाइम को एडजस्ट करके और दोनों में प्रॉपर टाइम देके दोनों चीजों को उसी हिसाब से डेवलप किया। वेल सेड सर। मीन्स आपका ये माइंडसेट बचपन से ही था कि अगर मैं बिजनेस पर्सन हूँ तो मुझे समाज सेवा की तरफ भी अग्रसर कैसे होना है। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आपका सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट क्या है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरी इस जर्नी के अंदर आज की तारीख में जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो है अफ्रीका के अंदर एक्सपोर्ट का बिजनेस। आज से तकरीबन 10 या 12 साल पहले जब अफ्रीका के लिए बिजनेस के लिए सोचा था तो बड़ा टफ एक डिसीजन था कि क्या अफ्रीका बिजनेस करना चाहिए, जाना चाहिए, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ के बारे में धारणाएं अच्छी नहीं थी। वहाँ गए, जाने के लिए भी बहुत मेहनत अपने आप को अंदर करनी पड़ी कि नहीं कुछ करना है। और जाने के बाद बिजनेस की स्टार्टिंग हमने कुछ की, उसमें हमने लॉस खाया, फिर लॉस खाया, फिर उसके बाद हम लगे रहे। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि अफ्रीका में गया, उसके बाद मैं बहुत बीमार भी हो गया और बीमार होने के साथ ये था कि आज मेरी सेकंड लाइफ है। बट उस बिजनेस को उसके बाद हमारे घर वालों ने, परिवार, दोस्तों ने, सबने मना किया कि दोबारा अफ्रीका बिजनेस करना ही नहीं है। बट मेरे के अंदर एक जुनून था कि हमें अब दोबारा बिजनेस, अगर भगवान ने सेकंड लाइफ दी है, दोबारा भेजा है तो हमें जरूर बिजनेस अफ्रीका करना ही चाहिए। तो उसमें आज हम कामयाबी की पोजीशन में हैं कि अच्छी कामयाबी पे हम आए हैं। तो ये एक जो चीज थी उसको हमने बड़ी मेहनत लगन के साथ आगे लेके आए। क्या बात है सर, आपके जुनून ने आज आपको विन करवाया। एक शेर याद आ रहा है, गिरते हैं शहरे सवार मैदाने जंग में, जो घुटनों के बल चला करते हैं वो क्या खाक गिरा करते हैं। ये आप पे बिल्कुल फिट होता है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। अब मैं डॉक्टर दिव्यरूप को स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगी।
एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। तो बहुत बढ़िया, सुरेश बहुत जी, सुंदर, वाह वाह। थैंक यू सो मच सर। तो सुरेश जी, आपके बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादों की ओर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा कौन था जिसने बचपन में आपके दिमाग में एक छाप छोड़ दी हो? हु इंस्पायर्ड यू, या मैं कह सकता हूं कि आपका सुपर हीरो कौन था? मैं सच कहूं तो मेरा सुपर हीरो बचपन में कोई भी नहीं रहा। बहुत कठिनाई, तकलीफ और कठोर जीवन बचपन था, और उसी का एक नतीजा है कि मैं आज की तारीख में उस कठोरता से तब के आगे निकल के और यहाँ तक पहुंचा। तो खट्टी मीठी यादें भी नहीं है और कोई सुपर हीरो रहा भी नहीं, तो इसलिए बचपन में नहीं, बचपन के बाद जब मैं 86 जवानी की दहलीज पे आया, तो जरूर मेरे चाचा श्री शंकर लाल जी वो मेरे सुपर हीरो रहे। उन्होंने मुझे गाइड करके और इस काबिल आज जिस पोजीशन पे उसके लिए मेरे को पहुंचाया। बहुत अच्छा सर। सो सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऐसी कुछ शरारतें जो आपके दिलो दिमाग में रह गई हों, मतलब कि खूब डांट और मार खाई हो और फिर बच के भी निकल गए हों। तो ऐसी कोई अगर शरारतें आपने करी हों बचपन में, तो उसके बारे में कुछ बताएं। एक शरारत जो आज भी ध्यान है, शरारतें तो बहुत ज्यादा की है, पर एक शरारत है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो सिनेमा चला गया स्कूल से बंक मार के, और घर से सुबह नाराज होके गए, नाश्ता वास्ता करके नहीं गए। तो हमारी जो वहाँ पे चाचा जी वगैरह रहते थे, वो स्कूल में देखने के लिए चले गए कि बेटा आज खाना नहीं खा के गया, तो खाना लेके दे आते हैं उसको। जब गए तो स्कूल में पता चला कि वो स्कूल में है ही नहीं। तो घर वालों ने और सबने समझा कि वो भाग गया घर से। तो स्कूल में जो हेडमास्टर थे उसने पूरे स्कूल की छुट्टी कर दी और कहा सुरेश को ढूंढो कहाँ है। तो सारा गांव में रहते थे, तो गांव के अंदर पूरी गली मोहल्लों में सब जगह चर्चा की सुरेश भाग गया। जब सिनेमा हॉल से छुट के और हम चले गए खेतों में, क्योंकि 5 बजे तक का स्कूल होता था, 5 बजे के हिसाब से हम घर की तरफ अपने रूटीन में आ रहे थे, तो देखा पब्लिक हमारे पीछे पीछे आ रही है। तो घर पे आए तो मार तो नहीं पड़ी, पर प्यार ज्यादा मिला कि कहीं भाग के और बच्चा वापस आ गया। तो वो एक ऐसी घटना थी जो आज आज लगता है कि कुछ अलग ही हमने किया, गलत किया, पर ठीक है, एक अलग घटना हुई। जी, आई एम श्योर अगर आपके परिवार वाले आज ये देखेंगे तो अब जरूर एक बार आपको जरूर बोलेंगे आज। सही। जी, अमेजिंग सर, आपके बचपन की बातों को जानकर बहुत अच्छा लगा। तो अब चलते हैं रैपिड फायर की ओर, और मैं चाहूंगा कि हम चारों अब एक स्क्रीन पे रहें। सो सुरेश सर, अब हम रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 वर्ड। एक शब्द में अपना परिचय दीजिए। पॉजिटिव सोच। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट एक्टर, एक हीरो और एक हीरोइन। फिरोज खान और हेमा मालिनी। ओके, वंडरफुल। सो योर फेवरेट ऑफिस लोकेशन? ट्रांसपोर्ट नगर। सो योर बिगेस्ट अचीवमेंट? सोशल फील्ड में कहें तो सोशल फील्ड में जहां भी मैं रहा, टॉप में ही रहा। जो सोच था उस सोच के हिसाब से रहा। तो मैं समझता हूँ कि सोशल फील्ड में मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहा, अच्छी टॉप पोजीशन पे रहा, तो वो मेरा एक अचीवमेंट ही है। और बिजनेस में भी आज की तारीख में जो मैंने जिस जिस टाइम में चेंज किया और सोचा, वहां भी मैं एक अच्छी टॉप पोजीशन पे ही रहा। Very good. You have lots of achievements in your life. Next to you, Yes. Monu. सर योर बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट? कुछ नहीं, नथिंग। Positive thinker. That's Yes. great. सर, समाज सेवा में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको करना सबसे अच्छी लगती है? लोगों के चेहरे पे मुस्कान। क्या अपने बात, किसी भी काम से लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए, बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात सर, क्या बात। सर योर फेवरेट कंट्री? इंडिया। क्या बात है। Great, great. So one thing you would like to change about yourself? मैं एक्चुअली सुबह सुबह उठने में, मैं जब दिल्ली रहता था तब से मेरी एक आदत खराब है। सुबह उठने का टाइम मेरा 8 और 9 बजे का है, और मैं और मेरे जानने वाले सब मेरे को प्रेशर करते हैं सुबह उठ के घूमने के लिए। कोशिश भी करते हैं, कभी 10-15 दिन जाते भी है, फिर बंद हो जाता है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे में ये चेंजेस आए कि मैं सुबह जल्दी उठ के सुबह मॉर्निंग वॉक योगा वगैरह करूँ, तो मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए और अच्छा है। जी जी। व्हाट अ फैंटास्टिक रैपिड फायर राउंड सर। कम शब्दों में एक समाज सेवी ही ऐसे इतनी खूबसूरती से जवाब दे सकता है। बहुत मजा आया सर आपके साथ रैपिड फायर खेलने में। अब चलते हैं अपने फिलाने राउंड की ओर। सुरेश जी, आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और उसके बाद भी समाज सेवा में उतने ही एग्रेसिव हैं। इतना अच्छी तरह समाज सेवा की तरफ कैसे जुड़े हुए हैं? दोनों अलग अलग चीज है। पहली बात बिजनेस है। बिजनेस में मेरे 2 बच्चे मेरे साथ काम करते हैं और काम को काफी कुछ हद तक वो संभाल लेते हैं। मेरे को सिर्फ मैनेजमेंट करना होता है, उसको संभालना होता है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मेरे को रोज मिनिमम उस बिजनेस के लिए देना होता है। रहा समाज सेवा की बात, तो समाज सेवा में अलग अलग फील्ड, एक फील्ड नहीं है मेरे पास, कम से कम 7-8 फील्ड है जहाँ मेरे को टाइम देना पड़ता है। और उसमें कहीं ना कहीं रोज कहीं ना कहीं एक आधी मीटिंग भी रहती है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस भी रहती है। वो भी उसको कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। कहीं किसी टीम को जोड़ दिया, कहीं किसी टीम को जोड़ दिया, उसके लिए जरूर थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है कि ये टीम यहाँ जाके ये वर्किंग करेगी। तो हम टीम वर्क के साथ उस समाज सेवा में आगे बढ़ते हैं। तो हर एक आदमी भी साथ साथ चलता है और हम भी उसमें कामयाब इसलिए हो जाते हैं कि अगर आज 4 मीटिंग है, सपोज करो कल 2-3 मीटिंगें हैं, तो मैं अकेला कहीं जा नहीं सकता। तो अगर वो टीम जाएगी तो वो उस पूरे प्रोग्राम को हम अच्छे से अटेंड भी कर पाएंगे, वो उस बात को वहाँ रख भी पाएंगे और उसको हम आगे अपने मेंबर तक पहुंचा भी पाएंगे। तो हम एज ए टीम वर्क दोनों जगह पे चलते हैं, तो हम दोनों जगह पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और दोनों जगह टाइम निकाल लेते हैं। बहुत बहुत अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर अगला सवाल मेरी तरफ से है। जैसे कोई भी एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो जब आगे बढ़ रहा होता है उसके फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके सक्सेस में आपके फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है सर? बहुत बड़ा योगदान जो होता है वो फैमिली का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक जो कहावत है कि हर एक सफल आदमी के पीछे उसकी वाइफ का बड़ा योगदान होता है, तो वो भी मेरे लिए 100% सही है कि मेरी वाइफ ने हर जगह पे मेरे को पूर्णतः योगदान दिया है। और मेरे फादर ने जो बिजनेस आज हम कर रहे हैं वो मेरे फादर ने और मेरे चाचा श्री, बड़े चाचा जी श्री महावीर प्रसाद जी ने स्टार्ट किया था। वो बड़ी मेहनत से उन्होंने इस बिजनेस को लाके हमारे को एक प्लेटफॉर्म दिया, जिस प्लेटफॉर्म को हमने आगे बढ़ाया या कुछ बिजनेस को चेंज डाइवर्ट किया। तो उसमें मेरे साथ मेरा ब्रदर भी बहुत बड़ा जिसने योगदान मेरे को दिया, और साथ साथ मेरे परिवार, अब मेरे दोनों बच्चे और दोनों बहुएं, मेरी बहुएं भी बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, अकाउंट्स वगैरह देख लेती हैं। तो अगर परिवार का सदस्य अगर आपका अकाउंट्स देख रहा होता है तो आप मेंटली बड़े रिलीफ में होते हैं। तो पूरा परिवार संगठित होकर अगर किसी एक बिजनेस को करता है तो आपको बहुत बड़ा एक उसका बेनिफिट मिलता है। और आप दूसरे काम, जैसे पहले बात हो रही थी कि आप उसके साथ साथ दूसरी जगह टाइम दे पाते हैं, तो उसका भी एक बड़ा रीजन यही है कि आपका एक परिवार पूरा का पूरा आपके साथ काम में इन्वॉल्व है, तो आप दूसरे काम में कुछ कर सकते हैं। सो नाइस सर, सो नाइस। हाँ सुरेश सर, अभी ये कोविड-19 टाइम में सब लोग बहुत डिप्रेशन की तरफ है। ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई मोटिवेशनल लाइन जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरा एक सोचना है कि रतन टाटा का एक कोट था बड़ा शानदार कि आप सपने जो लेते हैं वो सपने आपको जो सोने नहीं देते वो हमेशा आपको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं, और जो सोते हुए सपने देखते हो वो कभी कामयाबी की तरफ नहीं ले जाते। तो मेरा ये सोचना है कि जो भी आदमी किसी भी चीज के लिए सोचे, सबसे पहले तो आप अपने मन से एक अच्छी भावना से सोचे कि मैं एक अच्छा काम करूंगा, किसी का नुकसान नहीं हो, और फिर उसी चीज को अपनी कड़ी लगन मेहनत के साथ, और जब जो रतन टाटा ने बोला था उसको ध्यान रखें कि जब आप सो रहे हैं तब वो सपने आपको आने चाहिए कि कल मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है। अगर वो चीज अगर आपके शाम को आती है तो आप 100% उसमें कामयाब होंगे। और आज की जो युवा पीढ़ी सोचती है वो ये सोचती है कि मैं बहुत जल्दी बहुत पैसा कमाऊं, वो उनकी सोच गलत है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप और सिस्टम में चलेंगे तो जरूर 100% एक दिन बहुत बड़े कामयाब होंगे। और शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं किसी सीढ़ी से नीचे गिरेंगे, और जब नीचे गिरेंगे तो संभल नहीं पाएंगे।
तो मेरा तो सभी से ये निवेदन है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और उसके लिए कड़ी मेहनत करें और अपनी नीयत को अच्छे से साफ रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। फैंटास्टिक सर। मुसीबतों से कैसे लड़ा जाता है, इस कोविड-19 में कैसे जिया जाता है सर, जीवन को देखने का आपका नजरिया बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा है। आपने जो निस्वार्थ रूप से समाज की सेवा की और जयपुर के व्यापार जगत के उद्धार के लिए जो कार्य किए हैं वो अत्यंत ही सराहनीय है। आपसे मिलकर, आपके बारे में इतना कुछ जानकर, आपकी कामयाबी, आपके समाज सेवा के बारे में जानकर हमको और हमसे जुड़े दर्शकों और ट्राइका के हर एक व्यूअर को बहुत ही मजा आया होगा। थैंक यू सो मच सुरेश सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। आप तीनों का आभार और धन्यवाद। मुझे इस ट्राइका शो में आके बड़ा अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में एक मोटिवेशनल अच्छा प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद, आभार। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो सर। थैंक यू सर।